नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एनएलपी के बारे में, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ख़ास तौर पे इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत। जी, जिन्हें स्रोत वीडियो में प्री सपोजिशंस कहा गया है, ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर पूरा एनएलपी टिका है। हाँ, और स्रोत में ये भी कहा है कि इन्हें सच मानकर ट्राई करें, अगर फ़ायदा हो तो अपना लें। बिल्कुल, जैसे कोई नया रास्ता आजमाना, अगर मंजिल तक पहुंचा दे तो वो रास्ता हमारे लिए सच हो जाता है ना। सही कहा। तो चलिए इनमें से कुछ खास विचारों को थोड़ा खोलते हैं। पहला ही है, मानचित्र इलाका नहीं है, मतलब मैप इज नॉट द टेरिटरी। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी स्थिति, किसी भी घटना की जो हमारी समझ है, जो हमारा नजरिया है, वो हमारा नक्शा है। और वो असलियत यानी इलाका नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। और अहम बात यह है कि किसी घटना का हम पर क्या असर होगा, वो हमारी इसी व्याख्या, इसी नक्शे पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब घटना तो है, पर उसका मतलब हम तय करते हैं। हाँ, और अगर कोई सोच, कोई व्याख्या हमें तकलीफ दे रही है, तो हम उसे बदल सकते हैं, क्योंकि वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो सिर्फ हमारा बनाया नक्शा है। ये तो काफी एम्पावरिंग है, ये सोचना कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो थोड़ा चौंकाता है, कौन सा? कि हर व्यवहार के पीछे एक सकारात्मक मंशा होती है। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब गलत व्यवहार के पीछे भी? हाँ, देखिए, स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि वो मंशा उस व्यक्ति के लिए उसके अपने नजरिए से सकारात्मक होती है। अच्छा, उसके अपने नजरिए से। हाँ, हो सकता है उसका नतीजा बाहर से देखने में नेगेटिव लगे, जैसे कोई टालमटोल कर रहा है, तो शायद उसकी मंशा है उस काम से जुड़े स्ट्रेस से बचना, या शायद असफलता के डर से बचना। ओके, या जैसे कोई गुस्सा कर रहा है। हाँ, तो शायद वो अपनी कोई बाउंड्री प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। ये सिद्धांत हमें जजमेंटल हुए बिना चीजों को थोड़ा गहराई से समझने में मदद करता है। यानी सतह के नीचे देखने की कोशिश करना, और ये भी समझना कि शायद वो मंशा सबकॉन्शियस हो, है ना? बिल्कुल, कई बार व्यक्ति को खुद भी उसका पता नहीं होता। और ये चीज अगले पॉइंट से भी जुड़ती है कि मन और शरीर एक ही सिस्टम है। हाँ, ये भी एनएलपी का एक कोर आइडिया है, माइंड एंड बॉडी आर वन। ये अलग अलग नहीं है। स्रोत में इसका जिक्र कैसे है? स्रोत बताता है कि इनका आपसी कनेक्शन बहुत गहरा है। जैसे आप सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज बदले, मान लीजिए कंधे झुका लें, धीमी सांस लें, हाँ, तो आपकी मेंटल स्टेट पे फौरन असर पड़ेगा। अब थोड़ा लो फील करने लगेंगे। सही बात है। और वैसे ही अगर आप खुश हैं या तनाव में हैं, तो वो आपकी शरीर पर दिखेगा, पोस्चर में, चेहरे पर, सांसों में। तो हम अपनी फिजिकल स्टेट को मैनेज करके मेंटल स्टेट को, और मेंटल स्टेट को मैनेज करके फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये टू वे स्ट्रीट है। कमाल है। अच्छा, और एक सिद्धांत है, विकल्पों का होना विकल्पहीनता से बेहतर है। चॉइस इज बेटर देन नो चॉइस। हाँ, ये भी बहुत प्रैक्टिकल बात है। स्रोत कहता है कि जितने ज्यादा विकल्प हमारे पास होते हैं किसी स्थिति में, उतना ही ज्यादा हमें कंट्रोल महसूस होता है। कैसे? सोचिए, अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो हम एक तरह से मजबूर हैं, रोबोट की तरह। अगर दो ऑप्शन है तो अक्सर कंफ्यूजन या दुविधा होती है, इधर जाऊं या उधर। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब दो से ज्यादा, मतलब 3 या उससे ज्यादा विकल्प होते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, हमारे पास सच में चॉइस है, हम कंट्रोल में हैं। ये बात तो सही है। ये रोजमर्रा की चीजों में भी लागू होती होगी। बिल्कुल, ऑफिस जाने का रास्ता हो या किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करने का तरीका, ज्यादा विकल्प मतलब ज्यादा लचीलापन, ज्यादा आजादी। और इसी एम्पावरमेंट से जुड़ा है आखिरी विचार जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये मुझे बहुत पसंद आया। कौन सा वाला? कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। ओह हाँ, ये तो बहुत ही पॉजिटिव और शक्तिशाली मान्यता है। इसे एनएलपी में मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग। हाँ, मतलब अगर कोई किसी चीज में सफल है, चाहे वो सेहत हो, पैसा कमाना हो, कोई स्किल हो, तो इसका मतलब है कि वो चीज सीखी जा सकती है। अच्छा, उस सफल व्यक्ति ने जो किया, जैसे सोचा, जो उसके बिलीव्स थे, जो एक्शन लिए, उन पैटर्न्स को समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है और अपनाया जा सकता है। तो ये हमें एक उम्मीद देता है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये असीम संभावनाओं का दरवाजा खोलता है कि अगर एक इंसान कर सकता है तो दूसरा भी सीख सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एनएलपी की ये जो मान्यताएं हैं, ये प्रीसपोजिशंस, ये हमें अपने अनुभवों को, अपने व्यवहार को,
अपनी क्षमताओं को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने का नजरिया देती हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात, जैसा स्रोत बार बार कहता है, ये सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है। इन्हें आजमाना है। इन्हें आजमाना है, प्रयोग करना है। जरा सोचकर देखिए, अगर हम अगले 1 हफ्ते के लिए सिर्फ एक सिद्धांत को पकड़ लें, जैसे यही वाला कि हर व्यवहार के पीछे एक सकारात्मक मंशा है, और इसे अपने हर इंटरैक्शन में, हर ऑब्जर्वेशन में जानबूझकर लागू करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो हमारे रिश्तों में हमारी खुद की समझ में कितना बदलाव आ सकता है ना? इसका असली असर तो करके देखने से ही पता चलेगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल टूल्स हैं।